Hello bachcho, let's read the question and the question says the inhibitor which inhibits the enzyme activity by binding to the active site of the enzyme due to the close resemblance to the substrate in its molecular structure is called। इसमें inhibitor किस टाइप का है, उसका नाम क्या है या उसको क्या बोलते हैं जो बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है क्योंकि वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल करता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनहिबिटर। अब हमारा जो एंजाइम है वो एक बायो कैटलिस्ट है। इट्स अ बायो कैटलिस्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड फिर एंजाइम फ्री होके हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। लेकिन अगर एंजाइम की एक्टिव साइट को, बिकॉज एंजाइम हैज द एक्टिव साइट एट विच द सबस्ट्रेट बाइंड्स, तो इस सबस्ट्रेट के साथ साथ अगर कोई और दूसरा केमिकल प्रेजेंट है इन हायर कंसेंट्रेशन या विद मोर एफिनिटी, या तो उसका कंसेंट्रेशन हाई रखो या उसकी एफिनिटी हाई रखो विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बजाय इनहिबिटर ये केमिकल जुड़ जाएगा और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो आई इज हियर इज एक्चुअली इनहिबिटर, दिस इज नोन एज इनहिबिटर। इस केमिकल को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। अब प्रोसेस जिसमें हमारा रिएक्शन स्टॉप हो रहा है या प्रोडक्ट बनना रुक रहा है या रेट हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच रेट इधर डिक्रीजेस या प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिशन। और ये इनहिबिशन किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू केमिकल नोन एज इनहिबिटर। अब हमारा ये जो इनहिबिशन है या इनहिबिटर की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के इनहिबिटर मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव के केस में हमारा ये जो इनहिबिटर है ये बिल्कुल हूबहू सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखता है, दैट मीन्स दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स इनहिबिटर जो है रिजेंबल टू सबस्ट्रेट। तो ऑब्वियसली एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ जाएगा सबस्ट्रेट की बजाय और हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है, जो इनहिबिटर है इट डज नॉट रिजेंबल टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं है, बट स्टिल इट बाइंड टू अदर साइट। एक्टिव साइट की बजाय, मतलब ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट पे बाइंड न होके दूसरी साइड पे बाइंड होता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम की उसको बिल्कुल स्लो कर देता है, स्लो, तो इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। एलोस्टेरिक में क्या होता है, इनहिबिटर जो है अगेन डज नॉट रिजेंबल टू सबस्ट्रेट, ये भी सबस्ट्रेट को तो रिजेंबल नहीं करता है, बट ये जिस भी साइट को बाइंड करता है दैट इज बाइंड टू साइट अदर देन सबस्ट्रेट, अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, तो ये किसी और को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, दूसरी साइड पे जाके क्या करता है, एलोस्टेरिक क्या कर देता है, मॉडिफिकेशन कर देता है उस साइट का, मॉडिफिकेशन होगा ऑफ दैट साइट, तो आपका एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा और इसकी वजह से प्रोडक्ट
फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसको एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर हमें यही पूछा है कि ऐसा इनहिबिटर जो कि बिल्कुल रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ और वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, तो किस तरह उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज A non-competitive inhibitor, C allosteric inhibitor, D feedback inhibitor. So here B is competitive inhibitor is the correct answer. So we'll go with answer B. So I hope you understood it well. Best of luck.